So our new topic is decimal representation of rational numbers. परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे होता है. So we know that every rational number can be expressed as decimal because if it is p upon q, then when we divide p by q, then two possibilities arise. It says either the remainder becomes zero, या तो शेषफल शून्य हो सकता है, and the division concludes after a finite number of steps. या तो अगर रिमाइंडर जीरो हो गया तो डिवीजन ख़त्म हो गया, तो इस तरह से जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो भी ख़त्म हो जाएगा या फिर रुक जाएगा. कहने का मतलब है कि डिवीज़न कंप्लीट होता है तो डेसिमल एक्सपेंशन भी फिनिश हो जाएगा, उसका जो दशमलव प्रसार है. और अगर डेसिमल ये रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होता है, मतलब कि वो बार बार रिपीट होते रहेगा, है ना. वी गेट अ डिजिट और अ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग इन द डेसिमल एक्सपेंशन. कहता है ये रिपीट होते ही रहेगा, मतलब रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होगा. तो उसी से आगे ये आता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो उसमें एक नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद एक्सपेंशन ये होगा ही नहीं, मतलब वो रुक जाएगा. जैसे यहाँ पर देखिए 1/4, 5/8, 2 इंटीजर 3/5. तो ये सारे के सारे जो है डेसिमल एक्सपेंशन इसके लिमिटेड है. और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग अगर बिना डिवाइड किए बस डिनोमिनेटर को देख के कुछ बताना है कि ये इधर डेसिमल ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, तो यहाँ पर देख सकते हैं. कहता है कि रेशनल नंबर p upon q is expressible as a terminating decimal only when prime factors of q, that is denominator के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 केवल होंगे. इसके अलावा कुछ भी होता है, ये जो q का प्राइम फैक्टर है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होने जा रहा है. ओके अभी आगे चलते हैं. अच्छा, उससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर ऑफ 5/32 5/32 है, उसमें 32 है. तो 32 को जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो ये जो आता है 32 हैज़ नो प्राइम फैक्टर्स अदर दैन 2, है ना. तो इसीलिए 5/32 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. जैसे इधर कहा ही था कि अगर डिनोमिनेटर जो है उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 ही केवल हो सकता है और कुछ हुआ तो इसका डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा. अभी सेकंड कहता है रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स, है ना. तो इसमें क्या है कि जो रिपीट होगा, जो बार बार रिपीट होगा, है ना, मतलब कि उसके ऊपर हम लोग को देखना होगा कि कुछ सेम ही डिजिट हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसके ऊपर हम लोग एक बार दे देते हैं, है ना. जैसे एग्जाम्पल दिया 2/3, 3/11. इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.66 आते ही रहता है. इसका भी 0.27 रिपीट होते रहता है. तो ये जो है वो रिकरिंग है या फिर इसको रिपीटिंग कर देते हैं. अभी यहाँ पर एक कंक्लूजन दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे कि जैसे 2/3 को हमने डिवाइड किया तो केवल 2 जो है वो रिपीट हो रहा है. 15/7 जो है इसमें 7 से डिवाइड किया तो केवल 6 ही डिजिट्स का जो सेट है, दैट इज 1 3 2 6 4 5, यही बस रिपीट हो रहा है ना, और डिवाइजर 7 है. तो ये कंक्लूजन निकालना है कि इफ द डिवाइजर इज n, then the maximum number of entries in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/n is n-1, मतलब उससे ठीक एक कम होता है. अभी जो नेक्स्ट है वो है लेंथ ऑफ पीरियड. मीन्स जो रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ इट्स पीरियड. मतलब कि जो किसी भी डेसिमल रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है उसमें जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उसका लेंथ कहते हैं, मतलब कि कितना वो रिपीट हो रहा है. सो द जैसे एग्जांपल लेते हैं 15/7 में 2.142857 है. सो लेंथ ऑफ इट्स पीरियड इज 6, मतलब कि ऐसे 6 डिजिट्स हैं जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, रिकर हो रहे हैं. ओके
अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल नंबर्स। जो परिमेय संख्याएं जो संख्याएं हैं उनका विशेष गुण क्या है, गुणधर्म क्या है, विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला सिंपल ये कि इट इज एक्सप्रेसिबल इधर एज ए टर्मिनेटिंग और एज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, जो कि अभी हम लोगों ने किया। या तो इसे हम लोग दिखा सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं टर्मिनेटिंग मतलब कि शांत दशमलव के रूप में, या फिर अशांत जो खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिकरिंग होगा, रिपीटिंग होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा, जिसके एग्जाम्पल्स अभी हम लोगों ने देखे थे। और सेकंड कहता है कि अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रेशनल कहते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि जिस भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है मतलब वो रेशनल होगा। तो अगर हम लोगों को कोई नंबर दे दिया जाए जिसका डेसिमल एक्सपेंशन बस दिया रहे तो हम लोग उसके देख के बता सकते हैं कि वो रेशनल है या नहीं है। रेशनल कब होगा, जब वो टर्मिनेटिंग रहे, और टर्मिनेटिंग ना रहे तो कैसा रहे, रिकरिंग रहे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग रहे, तब भी समझिए वो रेशनल है। ओके, एक्सरसाइज 1B में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। मतलब बिना भाग किए हम लोग को बताना है कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 13/80। तो ये कहता है हम लोग को डिनोमिनेटर को पकड़ना है, वो कि 80 है। अब इसका प्राइम फैक्टर्स हम लोग निकालते हैं, तो ये 2 2 2 4 टाइम्स इंटू 5 आ रहा है। तो देखते हैं, चूँकि यहाँ पर जो फैक्टर्स है प्राइम फैक्टर्स वो बिल्कुल 2 और 5 ही है, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं सिंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80 आर 2 और 5 ओनली, सो इट इज टर्मिनेटिंग। ओके, सो सिंपल है, बस डिनोमिनेटर को हम लोग को फैक्टराइजेशन करना है और देखना है 2 और 5 के अलावा कुछ आता है मतलब वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, और अगर यही दो आते हैं तो बस टर्मिनेटिंग है। तो ऐसा ही बाकी बन सकता है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। अभी देखना है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल फॉर्म में है। तो सबसे पहला देखते हैं 5/8 है ना। सो 5/8 है तो ये हो जाएगा 8 6 are 48 on subtracting with 2 again it is smaller, so 8 2s are 16, so it will be 4. Again we can put 0, so 8 5s are 40, so it is 0, remainder 0. So इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है 0.625, जो कि साफ साफ दिख रहा है ये किस तरह का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, सो दस यू कैन डू द रेस्ट क्वेश्चंस। ओके, हाँ ऐसे ही अगर क्वेश्चन देखते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 3 है ना। इट इज़ 3/11। सो 3 तो 11 से छोटा है, सो डेसिमल देकर हम लोग 0 डालते हैं इसमें। अभी 0 देने के बाद क्या हो रहा है देखिए, 11 2s 22, 8 बच रहा है, अगेन 0 तो 11 7s 77, अगेन 3, सो 11 2s 22 80, 8 0, अगेन 11 7s 77। तो इस तरह से ये रिपीट होगा और होते रहेगा है ना। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं इट इज़ ख़त्म तो हो नहीं रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, इसलिए लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और चूँकि 27 जो है रिपीट हो रहा है वो बार बार आते ही रहेगा, सो इसे लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, सो स्टूडेंट्स अभी के लिए आप लोग 2 नंबर तक पूरा कंप्लीट करके रखिए। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग 3 और 4 करेंगे। ओके।